क्या आप भी चाहते हैं कि शेयर मार्केट में सिर्फ लौटा दुला, कम जोखिम निवेश हो, भावनाओं से दूर, पैसिव आय डिविडेंड्स से स्थिर आमदनी हो और समय के साथ धन बढ़े? अगर हां, तो द फाल्कॉन मेथड आपके लिए एक गेम चेंजर सबक हो सकता है। इस किताब में डेविड सोलोमी ने एक ऐसा स्पष्ट सिस्टम तैयार किया है जो आपको बताएगा कैसे चुनें, कब खरीदें, कौन सी कंपनी टिकेगी और कैसे अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक बनाए रखें बिना रोजाना मार्केट को चेक करते हुए। आज के वीडियो में हम इस मेथड की मुख्य बातें समझेंगे ताकि आप भी अपने निवेश को एक सुदृढ़ दिशा दे सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। फॉर्म्यूला ए नींव। फाल्कॉन मेथड की नींव है कि शेयर, स्टॉक्स सबसे शक्तिशाली संपत्ति हैं उन लोगों के लिए जो समय के साथ धन और पैसिव आय चाहते हैं। सोलोमी कहता है कि मुद्रा संबद्ध निवेश और अनुत्पादक संपत्तियां जैसे सोना चांदी आदि इन्फ्लेशन और अन्य जोखिमों के चलते उतना लाभ नहीं देती जितना कि अच्छी कंपनियों के शेयर जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हैं। वह कंपनियां जो कम से कम दशकों से डिविडेंड बढ़ाती आ रही हैं, फ्री कैश फ्लो पर्याप्त हो, यानी कंपनी के पास नकद प्रवाह हो जो खर्च, विकास और शेयर धारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त हो, और वैल्यूएशन, मूल्य कम हो, ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाती है। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। फाल्कन मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। सबसे पहले एक समूह बनाओ उन टॉप क्वालिटी कंपनियों का जिनके पास मजबूत वित्तीय इतिहास है, लगातार डिविडेंड पे आउट हो, फ्री कैश फ्लो मजबूत हो, शेयर होल्डर यील्ड अच्छा हो। उसके बाद वैल्यूएशन फिल्टर लगाए जाते हैं, मतलब कंपनी का पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड आदि देखें कि क्या यह चैप है, यानी बाजार भाव के मुकाबले सस्ते में मिल रही हो। इन शॉर्टलिस्टेड कंपनियों को फिर एक मल्टी फैक्टर रैंकिंग देकर क्रमबद्ध किया जाता है ताकि सबसे बेहतर विकल्प ऊपर आए। धैर्य और भावनाओं से ऊपर उठना, पेशेंस एंड इमोशन, एक और ताकत है इस मेथड की। यह आपको सिखाती है कि निवेश सिर्फ आंकड़ियों और नियमों के अनुसार करना चाहिए, भावनाओं से नहीं। मार्केट गिरने पर डर से बिकना और चढ़ाने पर लालच से खरीदना आम है, लेकिन फाल्कन मेथड कहती है कि ऐसी स्थितियों में झपझप फैसला न लें, बाय एंड होल्ड रणनीति अपनाएं। अच्छी कंपनियों को पकड़ कर रखें, उन्हें समय दें उनका वास्तविक मूल्य दिखाने के लिए। परिणाम और लाभ, आउटकम्स एंड एडवांटेजेस। अगर यह प्रक्रिया ठीक से अपनाई जाए तो परिणाम शानदार हो सकते हैं। महंगी कीमतों पर खरीदने की जगह अंडरवैल्यूड कंपनियों में निवेश और लगातार डिविडेंड आय से आपका पोर्टफोलियो समय के साथ बढ़ेगा। बी फ्रीड ये न तो कोई शॉर्टकट है और न ही कोई त्वरित प्रतिक्रिया, पर यह स्थिर, समय साथ देने वाली रणनीति है। इस मेथड में यह भी है कि जोखिम कम हो क्योंकि आप मजबूत कंपनियों में निवेश कर रहे हो जिनके पास नकदी प्रवाह, आय के स्रोत और डिविडेंड हिस्टोरी है जो डाउनटर्न्स में भी काम आता है। फाल्कन मेथड में सिर्फ सही कंपनी चुनना ही नहीं बल्कि समय समय पर पोर्टफोलियो का रिबैलेंस करना भी जरूरी है। डेविड सोलोमी कहते हैं कि हर 6 से 12 महीने में आपको अपनी लिस्ट को दोबारा देखना चाहिए। अगर कोई कंपनी अब उतनी वैल्यूएशन पर आकर्षक नहीं रही या उसकी डिविडेंड ग्रोथ कमजोर पड़ी है तो उसे लिस्ट से हटा दें। BeFree.ai। नए उभरते स्टॉक्स जो आपके मानदंडों पर खरे उतरते हैं उन्हें जोड़ें। इस प्रक्रिया से पोर्टफोलियो हमेशा टॉप क्वालिटी स्टॉक्स से भरा रहता है, और सबसे खास बात, इसमें आपको बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं, बस समय पर अपडेट करना है। 5 स्टेप्स की रूपरेखा। फाल्कन मेथड 5 स्पष्ट चरणों पर आधारित है जो क्रमशः लागू होते हैं। पहले, क्वालिटी क्राइटेरियन। ऐसी कंपनियां चुनो जिनके पास कम से कम 20 सालों से बिना कटौती के डिविडेंड देने का इतिहास हो। दूसरे चरण में, वैल्यू क्राइटेरियन। कंपनी की वैल्यूएशन देखें, जैसे प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, प्राइस टू एडजस्टेड ऑपरेटिंग ईयरिंग्स, EBITDA आदि, और तुलना करें कि क्या वर्तमान कीमत ऐतिहासिक औसत से सस्ती है। तीसरे चरण में फिल्टर लगते हैं, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और
शेयर होल्डर यील्ड जैसे संकेतकों से यह तय किया जाता है कि कौन सी स्टॉक शॉर्टलिस्ट में आए। चौथे चरण में ये शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स वेटेड मल्टीफैक्टर रैंकिंग से गिने जाते हैं। हर फैक्टर को एक वेट मिलता है और कुल स्कोर के आधार पर देखा जाता है कि कौन सबसे बेहतर है। पांचवां और आखिरी स्टेप है अपना जजमेंट लगाना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, कंपनी के व्यवसाय का मोट होना, प्रबंधन की क्षमता, उद्योग की स्थिति आदि पर ध्यान देना। यील्ड वाले संकेतक, इंडिकेटर्स स्पष्ट करना। डिविडेंड यील्ड से तात्पर्य है कि कंपनी अपने शेयर धारकों को प्रतिवर्ष जो डिविडेंड देती है वह स्टॉक की कीमत के अनुपात में कितना है। यदि कि कोई स्टॉक 4% डिविडेंड देती है और उसका बाजार मूल्य X है तो यील्ड उसी अनुपात में होगी। फ्री कैश फ्लो यील्ड उस नकदी की दर को दिखाती है जो कंपनी की ऑपरेशन के बाद बचे खर्चों और पूंजी व्यय के बाद आती है, शेयर की कीमत के तुलना में। यह देखने में है कि कंपनी के पास कौन से संसाधन हैं डिविडेंड बढ़ाने, डेबिट चुकाने या बायबैक करने के लिए। शेयर होल्डर यील्ड कुल लाभ का वह हिस्सा है जो शेयर धारकों को मिलता है। डिविडेंड प्लस शेयर बायबैक्स माइनस नई शेयरों के जारी करने की मात्रा। इस तरह यील्ड का यह हिस्सा बताता है कि कंपनी अपने मालिकों को कितनी वैल्यू लौटा रही है। उदाहरण के साथ तुलना, किताब में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहां 3 कंपनियों को तुलना की गई थी। एक टेवा, दूसरी कोका कोला, तीसरी टारगेट। स्क्राइबिड टेवा का डिविडेंड यील्ड और फ्री कैश फ्लो यील्ड तो अच्छा था, लेकिन शेयर होल्डर यील्ड नकारात्मक था क्योंकि उसने बहुत सारी नई शेयरें जारी की थी जिससे शेयर धारकों को वास्तविक लाभ नहीं मिला। स्क्राइबिड दूसरी तरफ टारगेट में डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड तीनों ही अच्छे स्तर पर थे जिससे वह उस तुलना में बेहतर विकल्प निकली। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख लेना पर्याप्त नहीं, बाकी यील्ड और वित्तीय व्यवहार को भी देखना महत्वपूर्ण है। निवेश अवधि और जोखिम समझना। फैल्कॉन मेथड यह सुझाव देती है कि निवेश को लंबे समय के लिए रखा जाए। बाय एंड होल्ड रणनीति अपनाएं ताकि कंपाउंडिंग और डिविडेंड बढ़ोतरी का पूरा लाभ मिल सके। यदि आप जल्दबाजी में बेचने लगेंगे या बाजार उतार चढ़ाव से डरकर डिसीजंस बदलेंगे तो यह रणनीति काम नहीं करेगी। साथ ही बाजार की स्थिति कभी कभार गलत भी हो सकती है। वैल्यूएशंस अधिक हो सकते हैं, यील्ड दबाव में हो सकते हैं। ऐसे समय में पेटियंस और रणनीति पर टिके रहना जरूरी है। पोर्टफोलियो आकार, विविधता और समान वजन किताब कहती है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो 20 से 30 स्टॉक्स से भरना चाहिए और हर स्टॉक को लगभग समान वजन, इक्वल वेटिंग देना चाहिए ताकि कोई एक स्टॉक ज्यादा जोखिम ना बढ़ाए। इस तरह से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके निवेश को सेक्टर और कंपनी विशिष्ट जोखिमों से सुरक्षित रखता है। साथ ही नए स्टॉक्स जो फिल्टर और रैंकिंग पूरी करते हो उन्हें समय समय पर जोड़ना चाहिए, जबकि जिनका स्कोर नीचे हो गया हो उन्हें निकालना चाहिए। मूल्यांकन वैल्यूएशन का महत्व। वैल्यू क्राइटेरियन के अंतर्गत वैल्यूएशन रेशियोज पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे प्राइस टू एडजस्टेड ऑपरेटिंग अर्निंग्स, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, प्राइस टू EBITDA आदि। पिछले वर्षों के औसत के मुकाबले वर्तमान वैल्यूएशन की स्थिति देखी जाती है। यदि वर्तमान कीमत इतिहास आधारित औसत से नीचे हो तो चीप माना जाता है। यदि वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ गया हो तो कंपनी छोड़ दी जाती है, भले ही बाकी सभी मीट्रिक अच्छी हो। यह मीन्स रिवर्शन की ताकत को काम में लाता है। समय के साथ कीमतें लौटती हैं उनके औसत की ओर। फैल्कॉन मेथड में क्वांटिटेटिव फिल्टर्स के बाद क्वालिटेटिव चेक बहुत जरूरी है। डेविड सोलियोमी कहते हैं कि सिर्फ नंबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कंपनी की बिजनेस मॉडल, उसका मोट, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, प्रबंधन की क्षमता और उद्योग की लंबी अवधि की स्थिरता को भी देखना चाहिए। कई बार एक कंपनी का फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, लेकिन उसका बिजनेस साइक्लिक हो सकता है या नए प्रतिस्पर्धी उसका मार्केट शेयर छीन सकते हैं। ऐसे मामलों में क्वालिटेटिव चेक से आप यह समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले 10 से 15 साल तक कितनी स्थिर रहेगी। इस तरह आप शॉर्ट टर्म ट्रैप से बच सकते हैं और पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। रीइन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग पावर। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है डिविडेंड्स को दोबारा निवेश करना।
जब आप डिविडेंड्स को कैश में निकालने की बजाय दोबारा अच्छे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में रीइन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सोलियोमी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे बड़ा रहस्य यही है, डिविडेंड से मिले पैसे को आइडल ना छोड़ना, बल्कि उन्हें ग्रोथ इंजन में फिर से लगाना। इससे समय के साथ आपका पोर्टफोलियो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है, क्योंकि डिविडेंड्स भी नए डिविडेंड्स पैदा करने लगते हैं। यही असली शक्ति है पैसिव इनकम और वेल्थ क्रिएशन की। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और डिसिप्लिन। फाल्कन मेथड को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। किताब में कहा गया है कि हर 6 या 12 महीने में सिस्टमैटिक रिव्यू करें, लेकिन बीच में रोज रोज पोर्टफोलियो मत देखिए। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रभावित होकर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। फाल्कन मेथड की असली ताकत कंसिस्टेंसी और पेशेंस में है। एक बार आप स्ट्रैटेजी सेट कर लेंगे तो आपको बस उसी रोड मैप पर टिके रहना है। लंबे समय में यह सिस्टमैटिक अप्रोच ही वेल्थ और पैसिव इनकम बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह थी द फाल्कन मेथड की पूरी कहानी। एक ऐसी रणनीति जो आपको सही कंपनियां चुनना सिखाती है, डिविडेंड से पासिव इनकम बनाना सिखाती है और लंबे समय तक वेल्थ ग्रो करने का तरीका बताती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि ऐसे विषयों पर और वीडियो बनाने चाहिए। अपनी राय और सवाल कमेंट में लिखें, हम उनका जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सीख सकें। और हाँ, ऐसे ही और काम के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।